मुझे लगता न गाली दीजिए ना गले लगी, ना गाली दीजिए ना गले लगी। मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह चाहते नहीं कि मोदी की सरकार 5 साल चले। वो सेकुलर नीतीश कुमार से पूछ रहे थे, तो बिहार से ही आते हैं, बिहार में नीतीश के कारण सरकार चल रही है, वो केंद्र में नीतीश के कारण मोदी की सरकार चल रही है। दोनों जगह आपको नीतीश की बैसाखी की जरूरत है, बिहार में भी और केंद्र में भी। नीतीश सेकुलर की राजनीति करते हैं क्या? नीतीश और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, चाहिए नीतीश के उम्मीदवारों को भी मुसलमानों का वोट मिला कि नहीं मिला बिहार में? देखिए मिलता है नीतीश कुमार को मिलता है। नीतीश सेकुलर राजनीति करते हैं। नीतीश अभी उस राजनीति के उस स्तर पर नहीं पहुंचे कि वो गिरिराज की राजनीति करने लगे। नीतीश जानते हैं अपनी राजनीति को। और तेलुगु देशम पार्टी को भी मुसलमानों के वोट मिले, जिसलिए उन्होंने कहा है कि जो 4% का आरक्षण है आंध्र प्रदेश में, हम वह जारी रखने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों की राजनीति देखना चाहिए। देखिए एक बार में ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर मुसलमानों की अगर आपको वोट नहीं दे रहा लंबे समय से तो आप उनको छोड़ दो। क्या भारतीय जनता पार्टी को पहले दलितों के वोट मिलते थे? एक लंबा समय रहा कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसे कई वोट बैंक था जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता नहीं था। लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम करते रही और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग वोट बैंक बना और उसी कारण भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आई है। एक समय लगता है किसी भी वोट बैंक के लिए। आप लगातार उस समाज के लिए अगर काम करोगे एक सरकार के रूप में, उस संगठन में अगर आप जगह बहस वही है जो आप समीर जी आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। ये वो वाला केस नहीं है दलित वोट वाला। नहीं, वहां आप दलित के लिए और दूसरे के लिए उस तरह से बोलते भी नहीं ना। आपको पाकिस्तान थोड़ी ना है, ये वो बात समझिए ना। ये वो मामला है कि आतंकवादी हमला हो गया, आप कैसे बात करेंगे उसकी? असली मुश्किल जो है वो बात करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गाली देने और गले लग जाने, गले पड़ जाने आज भी ज्यादा है। दलितों से ज्यादा स्थिति खराब है। दलितों को तो आप देखो ना, कई दबंग अपने गांव में दलितों को घुसने नहीं देते, शादी में घोड़े पे नहीं चढ़ने देते, आज कुएं में से पानी नहीं पीने देते। ये स्थिति आज है। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि दलित वो जुड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ। दलित जुड़ा, लेकिन जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि दलित आ गया मुसलमान भी आ जाएगा, वो यही बहस ही है कि ये नहीं हो पाएगा। ये केस कभी ना हो पाने वाला है। और उसमें जो उन्होंने ये कहा, ये उनका विचार है कि भाई आपको आउटरीच आपकी काम आ नहीं रही, वो आउटरीच बंद कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भेदभाव करो या गाली दो, ये सब दोनों ही काम मत करो। सौरभ, मुझे लगता है कि देश एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा है कि जहां पे पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम की जो पोलराइजेशन है, ना ये बीजेपी को बहुमत लेके आएगा, ना ये कांग्रेस पार्टी को बहुमत ले आएगा। बेशक कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोट मिले हों इस इलेक्शन में, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों की वजह से वो मेजॉरिटी ला सकते? नहीं ला सकते हैं। क्या अगर बीजेपी ये रुख अपनाए कि मुसलमानों से बात ही नहीं करनी है, मुसलमानों को कोई बेनिफिट्स ही नहीं देने हैं, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स भी है जो जिस तरह की बातें होती है पब्लिक स्फेयर में, ऐसे लोग भी बोल रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है दोनों पार्टीज को हिंदुओं का वोट भी चाहिए और मुसलमानों का वोट भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी खासकर, मुझे लगता है जो पूरा अगर हम इतिहास देखें और कांग्रेस का भी मुसलमान के साथ जो रिलेशनशिप है वो इतिहास देखें, कांग्रेस ने हमेशा कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स उस मुसलमान को अपील किया है जो अपने आप को भारतीय नहीं कहता। पहले बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है या होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो मुसलमान जो अपने आप को पहले भारतीय कहे और बाद में अपने आप को मुसलमान कहे। ये दो किस्म के मुसलमान इस देश में रहते हैं, ये इस बात का कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये दो तरह के मुसलमान इस देश में हैं, जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, इस जमीन से जुड़े, इस कल्चर से जुड़े, इस की संस्कृति से जुड़े हुए मुसलमान। उनको एलिनेट करना मुझे नहीं लगता है उसमें कोई समझदारी है बीजेपी की तरफ से। विजय जी कुछ हर्ष जी आप बोल दीजिए, जोड़ दीजिए क्योंकि आप रिएक्शन पर जोड़ रहे हैं। एलिनेट करना तो मैंने बोला भी नहीं, ये तो संभव ही नहीं है और ये मैं इसके विशुद्ध खिलाफ हूं। समाज जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, राजनीति में आप ज्यादा मत घुसिए। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो ज्यादा गंभीर बात हो जाती है, क्योंकि आप तो कश्मीर से आती हैं, उसी कश्मीर में जहां रशीद इंजीनियर सांसद बन के आ जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। सांसद बन के ये एक तो इंजीनियर रशीद का एग्जाम्पल अभी लगभग सारे ही चैनल्स पे दिया जा रहा है। मैं ग्राउंड पे थी और मैंने लोगों से पूछा जो इंजीनियर रशीद के सबसे बड़े शुभचिंतक और साफ बोल रहे थे कि हम तो सिर्फ इंजीनियर रशीद को वोट देंगे। मैंने उनको पूछा कि आप क्यों वोट दोगे, तो उन्होंने कहा वो बेचारा उस जेल में है, उसके बच्चे, उसकी बीवी दिन भर रोते हैं। ये लोगों ने कहा। मैंने कहा आपको मालूम है वो जेल में क्यों है?
तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सियासी बातें हैं, ये हमारा इसके साथ कोई लेन देन नहीं। और आपको मालूम नहीं है कि इंजीनियर रशीद जिस इलाके से आते हैं वहाँ आर्मी का बहुत इन्फ्लुएंस भी है, आर्मी की वजह से लोगों के पास नौकरियां है, जॉब्स है, आर्मी की वजह से नहीं, मैं वही आपको एक मिनट आप सुनिए कि लोग, अगर आप ये मानते हैं कि लोगों ने सिर्फ अलगाववाद के लिए वोट दिया और उनको लगा कि इंजीनियर रशीद जो है अलगाववाद रिप्रेजेंट करे, तो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई ग्राउंड पे सिचुएशन नहीं थी। ऑलराइट, चलिए विजय जी। देखिए, सांसद जो बने राशिद इंजीनियर साहब, उनका जवाब तो ये सवाल हमने नहीं किया कि हम पंजाब में कैसे जीते हैं, 2 लोग जेल से जीते ना, उस पर क्यों नहीं बहस करते? हुई है नहीं, लेकिन उसको उस तरह से नहीं लेते हम। मुसलमान वाला क्योंकि issue है राशिद इंजीनियर मुसलमान है और जम्मू कश्मीर से और है, तो फिर आपको हमेशा डाउट रहता है। अमृतपाल भी सेपरेटिस्ट है और ये भी और सेपरेटिस्ट। उन्होंने बात की है उसकी, ठीक है। चिंता की बात है खडूर बात साहिब क्या से। है, 2 बातों को समझने की जरूरत है। जो हर्ष जी ने कही वो बात बहुत ठीक है कि गाली भी मत दीजिए, गल भी मत लगिए। ये भारतीय जनता पार्टी की राय हो सकती है, मेरी राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करे उनके लिए फायदेमंद है। 2-3 बातें समझनी चाहिए मुसलमानों को लेकर। या गिरिराज सिंह जी ने जो कहा, मैं देख रहा था कि बेगूसराय में 6,50,000 वोट मिले हैं गिरिराज सिंह जी को, और उनके खिलाफ करीब 6.5 लाख वोट गिरे। तो मेरे ख्याल से बेगूसराय में 6.5 लाख तो मुसलमान नहीं रहते। अच्छा, बेगूसराय में 6.5 लाख मुसलमान नहीं रहते हैं, तो गिरिराज सिंह जी उनके खिलाफ काम करेंगे कि उनके साथ काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिले। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान रहते हैं? 15% रहते हैं, 15%, 17%, 20% कह लीजिए, जितना आप बढ़ाना चाहे बढ़ा ले। उसके बाद 40% बचता है, वो कौन है? आप उसका काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप उसका काम करेंगे कि नहीं जिन्होंने करेंगे? नहीं वोट दिया, हाँ। अवधेश पासी अयोध्या में जीत गए, 4 लाख वोट पासी वोट उनको मिल गए। आप कहिए कि पासी को हम काम नहीं करेंगे जिंदगी में? कौन सा लॉजिक पर हम चल रहे हैं? ये कौन से डेमोक्रेटिक सिस्टम पर हम चल रहे हैं? ये बहस ही मुझे समझ नहीं आती। और आपको समझने की जरूरत है, बहुत गंभीर मसला एक है कि भाई वो कहेंगे कि पासी तो पहले हमारे साथ था भी ना, अभी ये तो नहीं कहीं आया ना। हमारे साथ कभी भी नहीं है। नहीं, तो देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, हमारे सिस्टम में ये है कि भाई सब लोग वोट देंगे, नहीं देंगे, जो जीतेगा बहुमत से जीत जाएगा। और ये बहुत गंभीर बात है। जो आज जो डिबेट आप कर रहे हैं ना, ये उससे भी गंभीर बात है कि आपने उनको क्या दिया नहीं दिया। यदि आप कह रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है, ये आपकी बिटरनेस को बताता है, आपके परसेप्शन को बताता है कि आप मुसलमानों को लेकर कितने बिटर हैं। समझे? बिल्कुल। ये यहाँ उस बाकी बात को जो बता रहा है। तो ये बाकी ज्यादा जो- गंभीर बात है। और ये एहसान मैं पहले भी शायद कह चुका कि ये एहसान करना बंद कर दीजिए कि ये सरकार जो है सबको बराबर करती है। ये तो सरकारें तो सारा ही करती है। मुझे बता दीजिए, यहाँ पर बैठे हुए राशिद इंजीनियर, वहां से सड़क चली है तो मत खड्डा खोद दीजिए। यहाँ पर कौन सा एहसान कर रहे हैं आप? ये हर दिन ये मुसलमानों पर एहसान करना कि उज्ज्वला योजना का पैसा उनको मिलता है, सड़क का पैसा उनको मिलता है, पानी का पैसा, जिन पानी मिल जातियों रहा ने है, वोट नहीं दिया बीजेपी को, क्या और अभी बीजेपी तो उनके लिए समीर जी ने आपको नई बात बताई कि मध्य प्रदेश में बूथ पर 0 वोट मिला है। तो उसका बीजेपी वाले का खाना बंद कर दीजिए पहले। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसीलिए इसलिए उसको मैंने ये बहुत specific बिटर बात हो की रही थी। है। अब उसको थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं। ये कई बार आ चुका है कि अवधेश प्रसाद तो पासी वोटों कर दें। पूरे राज्य में तो पासी वोटों नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है। उसी अयोध्या में ढेर सारे लोगों ने वोट किया है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेमोक्रेटिकली चुनते हैं। आप बिल्कुल, आपको लगता हो तो मुसलमानों के लिए काम कीजिए कि आप आए। मैं तो ये कह रहा हूं कि न तो उनको गाली दीजिए न उनके गले पड़िए। जब आप अनायास दिखते हैं कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, और उसके बाद आपका कोई नेता बोल रहा होता है तो आपको न मुसलमान मिलता है न हिंदू मिलता है। माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, यही हाल हो गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बात स्पष्टता से समझनी चाहिए। और मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि किसी को छोड़ देंगे, ये तो लोकतंत्र में संभव ही नहीं है। डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। और सिकंदर बख्त, नजमा हेपतुल्ला से लेकर शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और दानिश आजाद अंसारी तक भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो कर ही रही है। मोदी जी अरे के सर, आगे देश भी में करना चाहिए। एक बात जोड़ दूं मैं बोलना बंद करें। मोदी जी सौरभ के जी, इस एक नारे बात में जोड़ से दूं मैं। मोदी जी के इस नारे में से कौन सा काटता है बता दीजिएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबका विश्वास काट दें इसमें से। मैं कह रहा हूं नारे में से मत काटिए। बेवजह सिर्फ दिखाने के लिए नारा बनाइए मत। ओके, असली दिक्कत वहां है। ये कह रहा हूं, हर्ष जी ने जैसे सारे नाम जोड़े, एक लाइन जोड़ दूं। गिरिराज समीर सिंह जी की एक मेमोरी लाइन बहुत शॉर्ट है सर।
उसी बिहार में तो किशनगंज से तो शाहनवाज हुसैन जीते ना, मुसलमानों ने वोट दिया था किशनगंज में, 60% मुसलमान है, शाहनवाज हुसैन जीते वहां पर, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वो सांसद रहे वहां से। तो उसी बिहार में नहीं, रामपुर भी जीते हैं। हाँ, लेकिन मैं वही कह मुख्तार रहा अब्बास हूं, नकवी भी जीते उसी राजनीति को आपको करने की जरूरत है, उसी राजनीति को करने की जरूरत है। तब इस तरह के आउटरीच की जरूरत नहीं होती थी आपको। नहीं, इसको आपको दो तरफा दिखावे समझने के की लिए जरूरत करने की जरूरत नहीं है। इसको दो तरफा समझने की जरूरत है। मैं मुस्लिम्स के लिए भी बार बार ये बात कहता हूँ और बीजेपी के लिए भी कि बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका एक भी एमपी, एक भी एमएलए, एक भी हाउस में मुसलमान नहीं है, एक भी नहीं है। आप राज्यसभा में तो भेज सकते थे, आज राज्यसभा में भी कोई नहीं है। आप सोच सकते हैं ये बात कि 15% आबादी, अब आप कहेंगे कि नहीं ये कोई जरूरी थोड़ी, हम दे तो रहे हैं 5 किलो अनाज, बिल्कुल नहीं 15%, सुन लीजिए, 15% आबादी को एमएलए नहीं है, विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं है, एमपी नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, और फिर आप समझते हैं कि वो आपके साथ चले। पहली बात, मुसलमानों के लिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यदि ये रवैया है जो हर्ष जी कह रहे हैं कि भाई आपको वो वोट नहीं देंगे, या भारतीय जनता पार्टी, हर्ष जी को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी सोचती है ऐसा, तो ये उस कम्युनिटी के लिए बहुत फायदेमंद बात नहीं है। उनको मेन स्ट्रीम में रहना चाहिए। वो कैंडिडेट के खिलाफ वोट करे, कोई भी कैंडिडेट हो, कैंडिडेट के खिलाफ सब लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन अभी एक वो पार्टी किसके को, खिलाफ वोट करते हैं? कैंडिडेट के लिए खिलाफ वोट करते हैं? नहीं, पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, मोटे तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसको मेन स्ट्रीम में रखने के लिए कम्युनिटी को भी आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें वो सारी चीजें शामिल होती है जो मोदी सरकार या कोई भी सरकार उनके लिए कर रही है। नहीं, तो फिर वही बात है, फिर आप वो लोग कहेंगे आप हम पे क्यों थोप रहे हैं कि हम इनके लिए वोट करें? हम नहीं, वोट ना करें, मैं कह रहा हूं मेन, उनके मेन स्ट्रीम में रहने के लिए फायदेमंद है ये। बीजेपी के लिए नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, बीजेपी के लिए फायदेमंद ये है। हाँ, तो मुसलमानों के लिए फायदेमंद है कि वो इस तरह से एलिनेट नहीं हो, या कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल हो सकते हैं, जो समझते हैं कि बीजेपी से जितना दूर किया जा सके वो किया जाए। तो दोनों तरफ से ये बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर हम आ जाएंगे कि नहीं देना चाहिए और गले लगना चाहिए, गले मिलना चाहिए। मुसलमानों को भी सोचने की हर्षी जरूरत की है। ये बात ज्यादा ठीक है कि नारा बेवजह मत बनाइए। सोचने की जरूरत है सौरभ कि जिस पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया, जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मैंने उत्तर प्रदेश में देखी, बाकी स्टेट्स में जाके देखी, कर्नाटका में मैं जाके मुस्लिम नेबरहुड्स में मैंने बात की, स्कीम्स का बेनिफिट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि अगर एक ऐसी पार्टी जो नेशनलिस्ट है, जो कोई भेदभाव नहीं कर रही है, तो उनका प्रतिनिधि जो है वो मुसलमानों का प्रतिनिधि क्यों नहीं हो सकता है? मुझे लगता है कि दोनों तरह से समाज को भी और राजनीति जो चला रहे हैं इस देश में, दोनों कैंप्स को समझना चाहिए कि देश जो है सारे समुदायों को इकट्ठा लेकर ही आगे बढ़ सकता है, किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। नहीं, इस पे तो मुझे लगता है किसी की असहमति होगी। अब ये पहल लेकिन समाज करेगा या इधर से पार्टी करेगी? स्ट्रेटजी एक चीज होती है और सोशल इक्वेशन एक चीज।